आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे डेटा लिंक लेयर का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है फ्लो कंट्रोल। देखिए डेटा लिंक लेयर का ऑलरेडी हम लोग फंक्शन पढ़ लिए लाइन डिसिप्लिन, जिसके लिए हम लोग मल्टीपल एक्सेस पढ़े थे, रैंडम एक्सेस, कंट्रोल्ड एक्सेस एंड चैनलाइजेशन। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा फ्लो कंट्रोल एंड एरर कंट्रोल। फ्लो कंट्रोल के बाद देखेंगे हम लोग एरर कंट्रोल। तो फ्लो कंट्रोल के लिए हम लोग आपका प्रोटोकॉल जो यूज करते हैं डेटा लिंक लेयर पे, एक आपका सिंपल प्रोटोकॉल है स्टॉप एंड वेट। स्टॉप एंड वेट, फिर पढ़ेंगे हम लोग गो बैक एन एंड आफ्टर दैट पढ़ेंगे हम लोग सेलेक्टिव रिपीट। इसके लिए हम लोग स्लाइडिंग विंडो का अप्रोच यूज करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट एक यूज किया जाता है गो बैक इन एंड सेलेक्टिव रिपीट में। आफ्टर दैट एक पढ़ेंगे हम लोग पीजी बैकिंग। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे स्टॉप एंड वेट। स्टॉप एंड वेट आपका एक सिंपल प्रोटोकॉल है जो कि फ्लो कंट्रोल। पहले हम लोग देखते हैं फ्लो कंट्रोल होता क्या है। तो आपका देखो फ्लो कंट्रोल दो लेयर का फंक्शन है, डेटा लिंक लेयर का भी है और ट्रांसपोर्ट लेयर का भी है। दोनों में बेसिक डिफरेंस है कि आपका जो डेटा लिंक लेयर करता है वो इंटरमीडिएट नोड के बीच में जो फ्लो कंट्रोल होगा, यानी हॉप टू हॉप फ्लो कंट्रोल आपका कौन करता है, डेटा लिंक लेयर। फ्लो कंट्रोल में एक तरीके का मैकेनिज्म होता है जिसमें फास्ट सेंडर होगा और स्लो रिसीवर होगा। उसके वजह से क्या होगा, रिसीवर के पास जो बफर होगा वो जब बफर फुल होगा तो आपका डेटा क्या होगा, लॉस होगा। तो इसको कंट्रोल करने के मैकेनिज्म को हम लोग बोलते हैं फ्लो कंट्रोल, जो कि आपका डेटा लिंक लेयर हैंडल करता है। तो उसके लिए हम लोग एक प्रोटोकॉल यूज करते हैं स्टॉप एंड वेट। देखिए इसको समझते हैं, ओनली वन फ्रेम ट्रांसमिट एट ए टाइम। स्टॉप एंड वेट में क्या होता है, एक बार में कोई एक ही फ्रेम आपका ट्रांसमिट होता है। फॉर एग्जांपल ये आपका सेंडर है और ये आपका रिसीवर है, सेंडर एंड रिसीवर। ये आपका सेंडर है और ये आपका रिसीवर है। दोनों के पास विंडो यूज होगा। WS मतलब सेंडर विंडो, यहाँ मेंशन भी किए हैं। WS मतलब सेंडर विंडो, WR मतलब रिसीवर के पास विंडो होगा। विंडो मतलब बफर, जो कि फ्लो कंट्रोल को हैंडल करने के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पे आपका भेजेगा, मान लीजिए सेंडर ACQ0 और फिर वेट करेगा, सेंडर वेट करेगा, वेट फॉर एक्नॉलेजमेंट। आपको एक और चीज बताए थे कि आपका डेटा लिंक लेयर जो है फिजिकल लेयर को रिलायबल सर्विस प्रोवाइड करता है, और रिलायबल विद द हेल्प ऑफ एक्नॉलेजमेंट। दो तरीके का एक्नॉलेजमेंट होता है, ACK मींस पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट, NAK मींस नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट। इधर से मान लिए भेजा ACK1, एक्नॉलेजमेंट में क्या होता है, नेक्स्ट जो एक्सपेक्टेड फ्रेम होगा उसका आपका नंबर। तो नेक्स्ट फ्रेम है आपका ACK, तो ये फ्रेम नंबर 1, इसको बोलते हैं फ्रेम सीक्वेंस। तो यहां से फिर सेंडर भेजेगा ACQ1, फिर इधर से आएगा नेक्स्ट का एक्नॉलेजमेंट आएगा। तो स्टॉप एंड वेट आपका सिंपल प्रोटोकॉल है। आपका क्या बताया, ओनली वन फ्रेम ट्रांसमिट एट ए टाइम, एक बार में एक ही फ्रेम आपका ट्रांसमिट होगा। नेक्स्ट स्लो इफिशियंसी। ऑब्वियसली पहले के टाइम में आपका चैनल का इफिशियंसी लो होता था, स्लो स्पीड का चैनल होता था, तो उस समय स्टॉप एंड वेट आपका यूज होता था। तो इसका इफिशियंसी आपका क्या होगा, लो, क्योंकि एक बार में एक ही फ्रेम को सेंड करके सेंडर वेट करता था एक्नॉलेजमेंट आने का। जब तक एक्नॉलेजमेंट नहीं आएगा तब तक दूसरा फ्रेम आपका नहीं भेजेगा। नेक्स्ट सेंडर विंडो इक्वल टू 1, ये सिंपल प्रोटोकॉल है, एक ही फ्रेम भेजना ही है तो ज्यादा बफर रखने की जरूरत नहीं है रिसीवर के पास, क्योंकि एक फ्रेम आपका सेंड करेगा, फिर एक्नॉलेजमेंट आएगा, तभी दूसरा फ्रेम आपका सेंड करेगा। सेंडर विंडो इक्वल टू 1, रिसीवर विंडो इक्वल टू 1, रिसीवर विंडो भी 1 होगा। इजी टू इम्प्लीमेंट, ये इम्प्लीमेंट करना बहुत ही आसान होता है, बिकॉज नो सर्चिंग एंड सॉर्टिंग मेथड रिक्वायर्ड। कोई सर्चिंग और सॉर्टिंग मेथड इसमें रिक्वायर्ड नहीं है आपका स्टॉप एंड वेट में। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं
देयर इज नो पाइपलाइनिंग इन स्टॉप एंड वेट। देखिए पाइपलाइनिंग हर जगह पे होता है, हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम जब पढ़े वहां पे भी आपका एक प्रोसेस रन में होता तो बाकी प्रोसेस आपका वेट करते रहता था रेडी क्यू में रन स्टेट में जाने का। कुछ प्रोसेस आपका वेट और ब्लॉक स्टेट में होता है। तो पाइपलाइनिंग एक कॉन्सेप्ट है आपका कंप्यूटर नेटवर्क में, जिसमें एक टास्क आपका खत्म नहीं हुआ कि दूसरा टास्क आपका स्टार्ट हो जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को हम लोग पाइपलाइनिंग बोलते हैं, बट स्टॉप एंड वेट में कोई पाइपलाइनिंग नहीं है। वहां पे हम लोग देखेंगे स्लाइडिंग विंडो, आगे पढ़ेंगे तो स्लाइडिंग विंडो में कोई जरूरी नहीं है, एक्नॉलेजमेंट नहीं भी है तब भी सेंडर आपका फ्रेम सेंड कर सकता है। अब देखिए एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन इसके जरिए आप बनाएंगे। आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम या गेट एग्जाम में या एमसीए के एग्जाम में आता है इफिशियंसी निकालना। तो इफिशियंसी निकालने का फॉर्मूला है 1/1 + 2x, वेयर x = TP + TT। TP मीन्स होता है प्रोपगेशन डिले, मतलब कि सेंडर एंड से रिसीवर एंड पे फ्रेम को पहुंचने में जो टाइम लगेगा दैट इज कॉल्ड टीपी। इसको प्रोपगेशन डिले बोलते हैं। टीटी मतलब ट्रांसमिशन टाइम, टोटल टाइम, मतलब जितना देर एक्नॉलेजमेंट के लिए वेट करना पड़ा, ठीक है, और जितना आपका ट्रांसमिट करने में हुआ। यहाँ पे निकाले TT/TT + RTT। RTT होता है राउंड ट्रिप टाइम, जिसको निकालते हैं हम लोग 2 × PT, मतलब 2 × प्रोपगेशन डिले। सीक्वेंस नंबर = W प्लस, आप बोलेंगे सीक्वेंस नंबर कितना होगा यहाँ पे, तो 2 के पावर m, 2 के पावर m। मान लिया आपका 1 बिट है तो 2 to the power 1 और -1 करेंगे यहाँ पे। जैसे आपका यहाँ पे बताए कि 2 सीक्वेंस नंबर है, एक आपका होगा 0 1, फिर यही रिपीट होते रहेगा 0 1 0 1 रिपीट होते रहेगा। यहाँ से भेजा जैसे अब वेरिएबल होगा, बोथ सेंडर एंड रिसीवर मेंटेन वेरिएबल। सेंडर के पास भी एक वेरिएबल होगा, रिसीवर के पास भी वेरिएबल होगा। रिसीवर के पास बाय द वे वेरिएबल है r = 0, तो जो r का वैल्यू होगा वही फ्रेम को क्या करेगा, रिसीव करेगा, अदरवाइज फ्रेम को डिस्कार्ड कर देगा। r का वैल्यू होगा वही फ्रेम को। और बताइए एक्नॉलेजमेंट आपका क्या होगा। एक्नॉलेजमेंट में आपका जो नेक्स्ट एक्सपेक्टेड फ्रेम है, जैसे यहाँ पे भेजा सीक्वेंस नंबर 0, तो नेक्स्ट एक्सपेक्टेड फ्रेम क्या होगा 1, तो 1 का AC के 1 भेजा। जब यहाँ से सीक्वेंस नंबर 0 भेजेगा, फिर यहाँ से भेजेगा AC के 0, तो यहाँ से फिर भेजेगा आपका सीक्वेंस नंबर 0 के फ्रेम को। अब देखिए यहाँ पे क्या हो सकता है, कुछ बातों को पे हम लोग कंसीडर करते हैं। जैसे एक तो जो सीक्वेंस नंबर भेज रहा है सेंडर, वही बीच में क्या हो गया, लॉस हो गया। मान लिए यहाँ से भेज रहा है ACQ0, ये क्या हो गया, लॉस्ट हो गया। तो लॉस्ट होगा तो क्या करेगा, ये वेट करेगा, वेट टाइम आउट, वेट टाइम आउट, और उसके बाद रिट्रांसमिट करेगा। एक्नॉलेजमेंट का वेट करेगा एक टाइम तक, ठीक है, और उतने टाइम तक एक्नॉलेजमेंट नहीं आया तो फिर से क्या करेगा, रिट्रांसमिट करेगा उस फ्रेम को। तो पहला एक आपका सीक्वेंस नंबर मतलब फ्रेम लॉस्ट हो सकता है। दूसरा आपका बाय द वे एक्नॉलेजमेंट आ रहा है इस एंड से, एक्नॉलेजमेंट ही क्या हो सकता है, लॉस्ट हो सकता है। एक्नॉलेजमेंट भी क्या हो सकता है, लॉस्ट हो सकता है। तो फिर रिट्रांसमिशन पॉलिसी यूज करेंगे हम लोग। फ्रेम लॉस्ट हो सकता है, एक्नॉलेजमेंट लॉस्ट हो सकता है, ठीक है, तो उस केस में हम लोग रिट्रांसमिशन पॉलिसी यूज करेंगे। तो स्टॉप एंड वेट आपका सिंपल प्रोटोकॉल है, इसका थ्रूपुट आपका बहुत लो होगा, क्योंकि यहाँ पे एक फ्रेम को भेजा जाता है और सेंडर वेट करता है एक्नॉलेजमेंट आने का। एक्नॉलेजमेंट आएगा तभी आपका नेक्स्ट फ्रेम क्या किया जाएगा, सेंड किया जाएगा। तो इसका इफिशियंसी थ्रूपुट क्या होगा, लो होगा। मतलब बोल सकते हैं हम लोग इट प्रोवाइड लो थ्रूपुट। थ्रूपुट इसका क्या होगा, लो होगा। यहाँ पे थ्रूपुट का मतलब हुआ क्या, एट मोमेंट ऑफ टाइम, एट यूनिट ऑफ टाइम, हाउ मेनी नंबर ऑफ फ्रेम्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर एंड। तो इसका थ्रूपुट क्या होगा, लो होगा। तो चैनल के इफिशियंसी को बढ़ाने के लिए बाद में फिर स्लाइडिंग विंडो का कॉन्सेप्ट यूज होता है, जिसमें हम लोग 2 प्रोटोकॉल पढ़ेंगे, गो बैक इन एंड सेलेक्टिव रिपीट।
स्टॉप एंड वेट के इफिशियंसी को क्या करने के लिए, बढ़ाने के लिए। ओके, थैंक यू।